ये 500 रुपये। और जो इनको अर्जेंट है, कोई भी हारी बीमारी बता रहे थे, बुखार आओ है तो दवाई दो, ऐसे ना करो, कोई बात नहीं। नमस्कार सभी भैया ने तो पीपली गांव में फिलहाल खड़े हैं। बहुत ही गरीब परिवार है, उसकी मदद करने के लिए स्पेशल देवेंद्र हरियाणा पुलिस जो कि बहादुरगढ़ रहते हैं, हमारे अंकल जी हैं, और फिलहाल स्पेशल मदद करने के लिए आप पहुँचे हैं पीपली गांव में, अपने गांव में। और ये गरीब कल्याण संस्था का आपने दिख रहा होगा पीछे बैक साइड में, गरीब कल्याण संस्था पीपली देवेंद्र सिंह संस्थापक है और हरियाणा पुलिस से हैं ये स्पेशली। बहुत ही जो देश की भी सेवा कर रहे हैं और गरीब आदमियों की देश के अंदर भी रहकर, मतलब गरीब आदमियों के बीच में रहकर उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। यो रजिस्टर नंबर है भाई, ठीक है, और यो नंबर है गाड़ी का। कभी भी कहीं भी आपने यह गाड़ी मिला है, आप सीधा जाकर वहाँ पर संपर्क करो। और यो नंबर भाई मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी गरीब परिवार है, कोई बीमारी से पीड़ित है, तो आप भाई बिल्कुल बेझिझक भाई इस गरीब कल्याण संस्था का मदद मांग सको हो। ये गरीब कल्याण संस्था के युवा बालक हैं, कुछ इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, वो अपना दिखाऊँ भी भाई। ये फिलहाल मेन रोड पर खड़ा हूँ भाई। ये फलर पंच की है जो कि उपाध्यक्ष है इस संस्था के, गरीब कल्याण संस्था की। और ये ट्रैफिक आपने दिखाऊँगा रोड पर, पीपली गांव का जो मेन रोड है। ले भाई ये अश्वनी जी है, अश्वनी कौशिक, ये देवेंद्र सिंह हरियाणा पुलिस से नरेश भाई है। और ये फलर पंच गांव से बहुत ही, और टीम के मेंबर भी बहुत अच्छे हैं जो कि लगातार दिन रात अपनी मेहनत जारी कर रहे हैं गरीब आदमियों के बीच में। ले भाई यो भाई सामान है, बहुत बढ़िया भाई। ले भाई पूरी टीम गरीब कल्याण संस्था की हाँ पहुँचे यहाँ पे, बहुत बड़ी। ले भैया मकान की एंट्री है, आपने दिखाना चाहूँगा थोड़ा हाँ अपने चैनल द्वारा। ले भाई ये स्थिति है भाई घर की, बहुत ही दयनीय स्थिति है परिवार की। तो स्पेशली फ़ोन आया था कि भाई इस परिवार की मदद की जाए, तो भाई हमारी गरीब कल्याण संस्था ने निर्णय लेते समय टाइम नहीं लगाती। आ जाओ भाई, भाई बच्ची नहीं भी पाओगी अपना लिटक वाला। ला भाई परिवार की स्थिति देख रहे हो, और जो राशन की मदद देकर मदद की जा रही है इस परिवार की, ये देख लो भाई। ऐसा राशन देती है हमारी गरीब कल्याण संस्था जो कि खाए तो इंसान याद करे और गुण गाए कि भाई हाँ कुछ राशन देकर गए थे। ये भाई देवेंद्र हरियाणा पुलिस जो कि लगातार दिन रात सेवा में लग रहे हैं गरीब आदमियों के। ये अश्वनी कौशिक जी जो कि लगातार गरीब आदमियों के बीच में रहकर उनके दुख दर्दों को देखते हैं और उनकी मदद करवाने में सहायता करते हैं साथ में। ये बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखने वाला ना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ भाई अपने पीपली गांव की पावन धरती पर। तो गरीब कल्याण संस्था द्वारा यह मदद आई थी कि भाई इस परिवार की मदद की जाए। तो देवेंद्र जी हैं जो हरियाणा पुलिस से हैं, जो कि लगातार दिन रात अपना भाई पूरा टाइम इसको गरीब आदमियों के बीच में रहकर इनको देखते हैं, बांटते हैं, इनके दुख दर्दों को जानते हैं, तो इनकी मदद करते हैं। तो चलो बात करते हैं भाई। आज अपने गांव पीपली में आए हैं गरीब कल्याण संस्था की पूरी टीम के साथी आज तो, और स्पेशल जो अपना साथी है नवीन खंडा से, जो बहुत ही अच्छा लड़का है, ये बहुत ही जुझारू है। इसको आपने देखा भी होगा, पेड़ लगाने हो या किसी कोई भी धार्मिक काम करना हो तो नवीन खंडा जो तिरंगा युवा समिति के अध्यक्ष हैं, ये बहुत ही आगे रहते हैं। तो भाई आज स्पेशल जो इस टाइम में मदद की जा रही है, इसका कोई कारण है क्योंकि कल का दिन बहुत बिजी शेड्यूल है पूरी संस्था का, तो दूर दूर जाना है, तो इसलिए मदद आई थी यहाँ से, गांव से ही है। गांव के लिए तो गरीब कल्याण संस्था 24 घंटे फ्री रहती है इनकी सेवा में। तो भाई गांव में एक बार हमारे को पता लग जाए भाई किसी की कोई ऐसी दिक्कत आ रही है। यहाँ जो रोहतास भाई हुआ करते वो एक्सपायर हो गए हैं काफ़ी दिन पहले,
तो मिसेज है जो उनकी वो काफ़ी बीमार रहने लग गई हैं, 2 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो गुड़िया पढ़ती है, हमारे गरीब कल्याण संस्था का साथी है राजेंद्र, उसकी गुड़िया के साथ है। तो मेरे पास बात आई थी अंकल जी, तो गुड़िया ने उससे कहा होगा अगर पापा से कह के हमारी भी मदद करवा दे, तो भाई हमारे तक तो बात आनी चाहिए। राम राम भाई। तो गरीब कल्याण संस्था तक तो भाई बात आनी चाहिए। तो भाई तुरंत अरेंजमेंट किया गया है, सामान है 2,500-3 हज़ार रुपये का सामान है और बहुत बढ़िया सामान है, कति गारंटी के साथ है। और भी ये आश्वासन देते हैं गरीब परिवार को, गांव में पीपली में खासकर हमने जो संस्था बनाई 1 साल स्पेशल हमने 2023 से अपने गांव के लिए दिया था, लेकिन संस्था में इतना डोनेशन आने लगा, इतने साथी डोनेशन करने लगे कि यहाँ तो 1 महीने में भी हमारी पूरी जो डिमांड थी तकरीबन होगी, ले एक आध कोई शर्माता हुआ नहीं ली उस टाइम पर। तो अब भी गरीब कल्याण संस्था तैयार है, कोई भी शर्माने की ज़रूरत नहीं किसी भी साथी को या किसी भी परिवार को। गरीब कल्याण संस्था बनाई ही गरीब परिवारों के लिए गई है। हमारा एक ही मकसद है, गरीब की सेवा भगवान की पूजा, नर सेवा नारायण सेवा। तो भाई इसी तात्पर्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जितना सहयोग हमारे साथी पुलिस के जवान, मैं गर्व करता हूँ, मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और आर्मी पर्सन। अब टीचर डिपार्टमेंट से भी काफ़ी लोग आने लग गए हैं और डीसी ऑफिस से भी काफ़ी साथी जुड़ने लग रहे हैं। तो सभी अब जो अपने सर्कल के साथी हो अपने आप इसमें जुड़ते जा रहे हैं बगैर कहे हुए। पहले तो हमने खुद जोड़े थे, लेकिन अब काम को देखकर खुद जुड़ रहे हैं और बढ़िया डोनेशन भेज रहे हैं और उसी डोनेशन से भाई इन गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। और भाई आश्वासन देते हैं हर गरीब परिवार को, कोई भी हिचकिचाए नहीं, अगर आवश्यकता है तो बेहिचकिचाए गरीब कल्याण संस्था से मदद मांग सकता है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे अभी खांसी भी हो रही है। तो भाई आज हमारे साथ अपना साथी है खांडा से, नवीन खांडा। भाई मैं इनको बुलवाना चाहता हूँ। भाई ले थोड़ा पानी दीजिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार, और जितने भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि देवेंद्र भाई साहब ने बताया कि आज पिपले गांव में ये एक परिवार की मदद के लिए कॉल आई थी, वही ऐसे ज़रूरत है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, ये कहना कि गरीब कल्याण संस्था का एक ही मकसद है, गरीबों की सेवा। आपको जहीं भी लगे, कहीं भी हो, हम तक मैसेज पहुंचाए, हम ज़रूर पहुंचने की कोशिश करेंगे और हर गरीब की मदद करने की कोशिश करेंगे। भाई मैं धन्यवाद को हूँ, यह गरीब कल्याण संस्था गरीब आदमियों के लिए बनाई गई है और हम हमारे से जो भी मदद होगी ना, हम तन मन धन तक करेंगे इसकी। और बहुत बढ़िया मदद कर रहे हैं, बढ़िया साथ रहे देवेंद्र भाई का। देवेंद्र भाई ने या ऊपर ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, शिखर तक ले जाएगा इस संस्था को। और हम तो देवेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करें हैं जो इस तरह की ये संस्था चलाई है, इसकी जड़ बनकर ये उभर रहा है। और भाई जी हम तो बहुत ही शुक्रगुजार है देवेंद्र भाई का जिसने ये चलाई, और सुनील भाई ने भी बहुत मदद कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे हुए हैं। और प्रीतम भाई ने बहुत ही वो कर रहा है, हमारा बहुत साथ दे रहा है। हम तो सभी ग्रामवासियों से भी यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि गरीब कल्याण संस्था से जुड़ें और गरीब आदमियों की मदद करें। धन्यवाद। 2 बात मेरा छोटा भाई अश्विनी कौशिक बोलेगा भाई। बस फिर चला भाई हरियाणा के शेर मीडिया चैनल के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। गरीब कल्याण संस्था नाम से ही जग जाहिर है कि गरीबों के कल्याण के लिए जो संस्था बने उसका नाम गरीब कल्याण संस्था है। 1 जनवरी 2023 को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं उस माँ को जिसकी कोख से इस जैसा भाई, देवेंद्र जैसा भाई पैदा हुआ, जिसने एक सोच गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों की मदद के लिए गरीब कल्याण संस्था का जन्म हुआ। और उसी कड़ी में मात्र 6-7 महीने में आज आपके सभी दानवीरों के सहयोग से, सभी दानकर्ताओं के सहयोग से, आप सभी की अच्छी भावनाओं के साथ गरीब कल्याण संस्था दिन रात आगे बढ़ रही है और गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि 6-7 महीने में देवेंद्र भाई भी नौकरी करता है, हम सभी भी नौकरी करते हैं, लेकिन उस नौकरी के बाद जो समय बचता है, अभी आपको बताएं 7:15 हो गए शाम के, ये भी नौकरी से ड्यूटी करके आया है, हम भी ड्यूटी करके आए हैं, और ये जितने युवा थे ये भी पढ़ाई लिखाई करके आए हैं। लेकिन जैसे इस परिवार का हमारे पास मैसेज गया, हमने उसी टाइम फैसला किया अभी ये मदद करेंगे। तो ना तो रात देखते ना दिन देखते, हमने सिर्फ एक ही मकसद बना रखा है कि गरीबों की सेवा करो।
कोई भी गरीब भूखा ना रहे, यही गरीब कल्याण संस्था का मकसद है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी नारी शक्ति ग्रुप को, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, बहन पूनम जी हैं, आज उनका एक मैसेज आया ग्रुप में, बहुत बढ़िया मैसेज था, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं जो उन्होंने लिखा था। प्रणाम करता हूँ सारी नारी शक्ति को कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ बढ़ रही हैं आगे। और धन्यवाद करता हूँ मैं उन दानवीरों को, जैसे देवेंद्र भाई पहले लिस्ट बोल दिया करते, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि अब हम इस वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन ग्रुप में हम बार बार देवेंद्र भाई व्हाट्सएप पे अपडेट कर देते हैं। तो दानवीरों को सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम सभी मिलकर कि आपका दिया हुआ पैसा ही हम यहाँ पर लेकर आते हैं और इन गरीबों के घरों में चूल्हा जलाने का काम करते हैं। ये सब आपके दम पे है और हाथ जोड़कर आपसे बार बार प्रणाम करते हुए सभी मैं गाँव के सभी गरीबों से एक ही विनती करूंगा, भाई निसंकोच हो गरीब कल्याण संस्था दरवाज़ा खटखटाएं। गरीब कल्याण संस्था 24 के 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। जय हिंद, जय भारत। भाई एक स्पेशल बात है, 500 रुपये, ये 500 रुपये। और जो इनको अर्जेंट है, कोई भी हारी बीमारी बता रहे थे, बुखार आओ है तो दवाई दो, ऐसे ना करो, कोई बात नहीं। तो भाई 2 बात मैं नारी शक्ति ग्रुप के लिए स्पेशल कहना चाहूँगा। मोनिका जी मुंडका से हैं, उनकी बात मैंने नारी शक्ति ग्रुप में पढ़ी, वो पढ़कर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, वो मोनिका जी खांडा से हाल मुंडका में, उनके साथ जो सी ये कैंसर वाली बीमारी है जो गन्नौर हम सुबह जाएंगे, जो मैं 3 दिन से उस पर दुखी हो रहा हूँ। जो रातों फोन आते हैं, गाड़ी भेजते हैं, वहाँ से कोई पानीपत से आदमी भेजना पड़ रहा है, कोई गन्नौर से भेजना पड़ रहा है। तो मोनिका जी के साथ ये बातें बीती हुई हैं। और जो पूनम जी है खांडा से हालखर खोदा में, वो संस्था में कोई ना कोई बहाना लेकर किसी न किसी तरीके से डोनेशन भेजती है। इस महीने भी उन्होंने 2 बार डोनेशन भेज दिया है। अब ये जो 1100 रुपये भी भेजे हैं 1-2 दिन पहले, वो पोते के जन्मदिन की खुशी में उससे पहले महीने में भी उन्होंने 2 बार भेजा है। उसमें एक बार भाई लड़का कार्ड लेकर आया था, एक बार वैसे भेज देते, मतलब वो बहाने ढूंढते, कोई ना कोई ओकेशन ढूंढते हैं कि हम इस बहाने इसमें संस्था में डोनेशन करें। स्नेहलता जी हैं जो बहादुरगढ़ में हमारे साथ मदद की थी अभी पिछले वीक में, उन्होंने भी वो भी डोनेशन भेज रही हैं। और जो नारी शक्ति ग्रुप है सोनीपत का, बहुत ही सक्रिय है, जहाँ 10-15 महिलाएं हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं, जो मैं वहाँ फ़ोन पर एक बार मैसेज कर देता हूँ, वो खुद जाकर मदद कर देती हैं। सभी नारी शक्ति का, सुशीला जी हैं झज्जर से, डीसी ऑफिस में मीनू मैडम जी हैं, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथी हैं जो डोनेशन अभी नए जुड़े हैं और संस्था काम देखकर जुड़ रहे हैं। भरत भाई है दिल्ली पुलिस में, बड़ा भाई संस्था के काम से प्रभावित होकर खुद जुड़ा है और बोला भाई अब मैं बार इसमें डोनेशन भेजूँगा। फौजी भाई हैं और कई सरहद पर जो काम कर रहे हैं, वो संस्था काम देखते जुड़ते हैं, डोनेशन भेज रहे हैं। तो भाई सभी साथ दानवीर भाइयों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं ग्रुप में तो अपडेट करता रहता हूँ हफ्ते में 2-3 बार, लेकिन अभी थोड़े दिन के बाद इसकी प्रिंटेड प्रोसेस शुरू कर देंगे, प्रिंटेड कॉपी आ जाया करेगी, वो उनके पास भेज दिया करेंगे। भाई ये सभी साथियों को आश्वासन देते हैं कि बिल्कुल गरीब कल्याण संस्था साफ नियत नीति से काम करेगी। एक पैसे का भी गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी, इसमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उस चीज़ को। ना मैं बर्दाश्त करता ही ऐसी चीज़ को, ना मैं करने दूंगा। बिल्कुल स्पष्ट नीति से काम करेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी होगी। और जो साथी जुड़े हों उसको 50 पैसे तक का भी ये है, अभी 50 पैसे कहाँ गए हैं, क्योंकि जब संस्था मदद करती है तो उसमें एक नहीं होता, सामान लेते हैं तो हमारे पास बिल भी आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो सभी दानवीर साथियों को फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत भाई।